नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय जानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। हिंदी के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बात की गई है आज़ादी के। कठपुतलियों के माध्यम से आज़ादी की बात की गई है। कठपुतली आप सब जानते होंगे, काठ की बनी हुई पुतलियाँ, लकड़ी की बनी हुई पुतलियाँ जिन्हें धागों से एक व्यक्ति नचाता है। एक प्रकार से ये जो गुलाम लोग हैं उनका प्रतीक हैं। कठपुतलियों के मन में भी इच्छा जागती है कि वो किसी प्रकार आज़ाद हो जाएं। उनके मन की व्यथा इसमें बताई गई है। ये सारी जो कठपुतलियां हैं ये धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली सबसे पहले विद्रोह करती है। वो कहती है कि मेरे सारे धागे तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो। जब वो ऐसा कहती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी बात से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। लेकिन जो पहली कठपुतली है उस पर अब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ पड़ती है तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बस यही है हमारी कविता। आइए कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कविता आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। बहुत आसान सी कविता है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। बच्चों, कविता के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तक में भी इस कविता के बारे में दिया गया है कि क्या है इस कविता में। तो एक बार पहले हम उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न करते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर इसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। अब हम प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखिए कविता से। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि कठपुतली जो है वो धागों से बंधी हुई है और हमेशा उसे दूसरों की मर्जी से नाचना पड़ता है। बहुत समय हो गया वो दूसरे की गुलाम है। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसीलिए उसको गुस्सा आया। वो कहती है कि अब मुझे और बंधन में मत बांधो, बल्कि मुझे आज़ाद कर दो। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी तो होना चाहती है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रही है? पहली बात, वो बंधी हुई है, किसी ने उसके धागे अभी खोले नहीं हैं, तो वो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। दूसरी बात,
अगर अभी वो स्वतंत्र हो भी जाती है तो बाकी सब कठपुतलियों की उस पर जिम्मेदारी आ गई है, तो ऐसे में वो थोड़ा डर जाती है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई कदम सबको मुश्किल में डाल दे। इसीलिए वह अब सोच समझकर ही स्वतंत्र होना चाहती है। अगला प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? जाहिर सी बात है, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। आप स्वयं पर भी लेकर देख सकते हो, कोई नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे की मर्जी से चले या कोई उनको बांध कर रखे। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। तो पहली कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की बात कही तो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी कि अरे ये तो अच्छी बात है, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। वे भी अपनी मन मर्जी से चलना चाहती हैं। दूसरे का गुलाम होकर कोई भी नहीं रहना चाहता। पराधीन होकर रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। इसी वजह से वो पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, नीचे जो 4 बिंदु दिए गए हैं, ये सारे बिंदु सही हैं। आपको इन्हें एक पैराग्राफ के रूप में, एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है। इन बिंदुओं की सहायता से आपको अपना जवाब देना है। तो क्या क्या बिंदु हैं हमारे? कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब हम इन चारों बिंदुओं को एक साथ किस प्रकार से लिखेंगे ये देखते हैं। पहली कठपुतली ने पहले तो स्वयं ही कहा था कि मेरे आगे पीछे ये सब धागे क्यों हैं, लेकिन बाद में उसको चिंता भी हुई। इसकी वजह ये थी कि चूंकि दूसरी कठपुतलियां भी उसका सहयोग कर रही थी, वो भी उससे सहमत थीं, तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। और चूंकि उस पर बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई थी, तो जल्दी ही स्वतंत्र होने की चिंता भी उसे सताने लगी कि सबकी जिम्मेदारी है तो मुझे जल्दी से आज़ाद होना है। वह अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी कि अगर हम स्वतंत्र हो गए तो हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे हम अपनी उस स्वतंत्रता को बनाकर रखेंगे। और ये सब बातें सोचकर वह डर गई क्योंकि अभी वह बहुत कम उम्र थी, अभी उसके पास अनुभव नहीं था। अगला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। नीचे दिए गए इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले प्रश्न पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ, ना मन में खुशी आई। इसमें बच्चों हम घ मानेंगे कि कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिन हो गए उनके मन का कोई दुख दूर नहीं हो पाया है, उनके मन में किसी प्रकार की कोई उमंग या खुशी नहीं आई है क्योंकि वो गुलाम है। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 की क्रांति के जो मुख्य क्रांतिकारी थे बच्चों, उनमें मुख्य रूप से अगर हम नाम लेंगे तो महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, तात्या टोपे का नाम भी आप ले सकते हो। और सन 1942 में 42 के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद,
और बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके नाम इसमें ले सकते हो। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। बच्चों, पहले तो आप स्वतंत्र और स्वावलंबी होने में अंतर समझ लीजिए। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अपनी मन मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन स्वावलंबी होना, स्व अवलंबन, अपने आप पर ही आश्रित होना, यानी हम अपने सारे काम स्वयं कर सकें, हम किसी दूसरे पर आश्रित ना हों। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, आप अपने घर में रहते हैं, अपनी मर्जी से आप खेलते कूदते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते पीते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अपनी दैनिक आवश्यकताएं जो हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनके लिए आप अपने माता पिता पर निर्भर हो, तो आप स्वावलंबी नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। समझ में आ गया होगा आपको स्वतंत्र और स्वावलंबी होने का अंतर। तो स्वतंत्र होने के बाद कठपुतलियां कैसे होने के लिए कैसे लड़ी होंगी? सब एकजुट होकर लड़ी होंगी जैसे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला था। और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, किस प्रकार से वो किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, स्वयं सब अपने लिए सुविधाएं जुटा सकें, इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया होगा। दिन रात एक करके उन्होंने अपनी इन ज़रूरतों को पूरा किया होगा और स्वावलंबी बनने की कोशिश की होगी। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर उसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। भाषा की बात। बच्चों, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस तरह के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। तो इसी तरह से हाथ से हम जब शब्द बनाएंगे तो हथ अगर हो जाए तो हथियार, हथगोला, हथकड़ी। सोना, सोना से सोन बना तो सोन परी, सोन पापड़ी, सोन चिड़िया, सोन चिड़ैया भी कह देते हैं। मिट्टी से शब्द बनेंगे तो मट, मट से क्या बने? मटका, मटकोड़, मट मैला। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला तो पतला दुबला हो जाएगा, सारे उल्टे हो जाएंगे बच्चों। इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। तो बच्चों, ये हमारा कठपुतली पाठ पूरा हो गया है। आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और इसके प्रश्न कर लीजिए। धन्यवाद।